ये कहानी सोनपुर में बसे एक गांव की है, जहां चांदनी और रेनू नाम की दो सौतेली बहनें रहती थी। चांदनी बहुत ही सुंदर और गोरे रंग की थी। उसकी भूरी आंखें और उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देते थे। वहीं रेनू का रंग सांवला और उसके छोटे छोटे बाल, जिसकी वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। माँ, मुझे बाल धोना है, क्या आप मुझे शैम्पू निकाल कर दे देंगी? क्या शैम्पू? क्या हुआ चांदनी, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? अरे इन चार बालों के लिए भी भला कोई शैम्पू मांगता है? इन्हें तो तुम साबुन से भी धो सकती हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। सर पर चार बाल, ऊपर से तेरा ये काला रंग। चांदनी, तुम्हें इस तरह मेरा मजाक उड़ाकर आखिर क्या मिलता है? अरे तुम्हारा मजाक उड़ाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, और वैसे भी मुझे पता है तुम मेरी ये खूबसूरती देखकर मुझसे बहुत जलती होगी, है ना? रेनू अपनी बहन के ताने को सुनकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है, लेकिन वो अपनी बहन को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो भी अपने इस रूप से परेशान थी। इसलिए वो चुपचाप जाकर अपने स्कूल की ड्रेस पहनती है और स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल की लड़कियां भी उसका बहुत मजाक उड़ाती है। अरे ओ मोहतरमा, कहाँ जा रही हो अपने इन चार बालों के साथ? पता नहीं इस बदसूरत लड़की को हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया। इसे तो अपने स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मूड स्वाइप करने के लिए। इस तरह स्कूल की सभी लड़कियां रेनू का मजाक उड़ाने लगती है। तभी रेनू कहती है, अरे तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे भी इस स्कूल में पढ़ने का हक है। अरे देखो तो इसे कैसे नौटंकी कर रही है। रेनू उन लोगों की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए घर आ जाती है। तभी पीछे पीछे उसकी सौतेली बहन भी आ जाती है। तभी रेनू की सौतेली माँ उससे कहती है, अरे ओ महारानी, यूँ भागते हुए कहाँ से आ रही है? माँ, आपको मैं बताती हूँ, ये काली माता स्कूल से भागकर यहाँ आई है, इसलिए माँ आप भी इसे घर से निकाल दो। कहीं ऐसा न हो ये एक दिन खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाए। नहीं माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो आखिर मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? इसलिए प्लीज माँ, हम मुझे घर से मत निकालिएगा। आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? अरे मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, पर मेरे घर से निकल जा, क्योंकि अब मैं तेरा बोझ और नहीं उठा सकती। वैसे भी तेरे इस सांवली शकल और चार बालों की वजह से कौन तुझसे शादी करेगा? इसलिए इस घर से निकल जा और दोबारा लौट कर यहाँ मत आना। इस तरह रेनू की सौतेली माँ और उसकी बहन उसको घर से धक्के मारकर निकाल देती है। इसके बाद रेनू वहाँ से दुखी और उदास मन लिए पहाड़ी की तरफ चली जाती है। काश मैं अपनी माँ के कोख में ही मर जाती, तब मुझे ये सांवले रंग और चार बालों की वजह से इतना कुछ नहीं सुनना पड़ता। स्कूल में भी हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, और मेरी वजह से मेरे परिवार वालों की भी बहुत बेइज्जती होती है। इसलिए माँ, कहाँ हो आप? माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। रेनू का दर्द उसकी आंखों से छलक रहा था। तभी शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, और रेनू वहीं रोते रोते बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि आसमान में तारे चमक रहे हैं और उसके सामने एक सुंदर सी परी खड़ी है, जिसे देखकर रेनू कहती है, अरे आप कौन हैं और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम कोयल है और मैं एक परी हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। क्या आप सच कह रही हैं? माँ ने आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है? हाँ रेनू, इसलिए बताओ मुझे तुम्हें क्या परेशानी है? परी की बात सुनकर रेनू उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद परी कहती है, रेनू तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। इतना कहते ही परी रेनू के सर पर जादुई छड़ी से एक रोशनी डालती है, जिसके बाद रेनू के सर पर लंबे और सुनहरे बाल आ जाते हैं और साथ ही साथ रेनू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और
और गोरी हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह। रेनू, ये जादुई सुनहरे बाल और तुम्हारी ये खूबसूरती अब से तुम्हारे जीने का सहारा बनेंगे, और जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ोगी तो ये जादुई सुनहरे बाल तुम्हारी रक्षा करेगा। उस परी के इतना कहते ही रेनू फिर से बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके बाल सच में सोने के हो गए हैं और वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। ये देखकर रेनू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे ये क्या, मेरे बाल तो सच में सोने के हो गए और मेरा रंग भी कितना गोरा हो गया। अब मुझे घर जाना चाहिए। इतना कहकर रेनू घर की तरफ चली जाती है। घर आते ही चांदनी और उसकी माँ रेनू के सोने के बालों को देखकर हैरान हो जाती है और उनके मन में लालच आ जाता है। तभी रेनू कहती है, माँ देखो, मेरे बाल सोने के हो गए हैं और अब मेरा रंग भी गोरा हो गया है। आपको पता है, कल मुझे एक परी मिली थी और उस परी ने ही मुझे ये जादुई सोने के बाल और मेरी ये सुंदरता दी है। क्या कहा? सोने के बाल? जरा हमें भी तो इन बालों से कुछ करके दिखा, तभी तो मानेंगे कि ये जादुई सोने के बाल हैं। ठीक है माँ, ए मेरे जादुई सुनहरे सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। रेनू के ऐसा कहते ही उसके बालों से एक रोशनी निकलती है और उससे ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर चांदनी और उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह रेनू बेटा, मैं तो तुझे बेकार समझ रही थी, लेकिन तू तो बड़े काम की चीज निकली। अरे मैंने तुझे कल जो भी कुछ कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटी। वैसे भी परिवार में तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती ही रहती है ना। इस तरह उस जादुई सोने के बालों की वजह से रेनू को वो सारी खुशियाँ मिलने लगती है जो उसने सिर्फ सपनों में ही सोचा था। चांदनी की माँ भी उसके साथ अब अच्छे से बर्ताव करने लगती है। तभी एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी, तभी उसके सामने एक अपाहिज इंसान आ जाता है और वो रेनू का पैर पकड़कर उससे मदद मांगता है। अरे बेटी, मुझ अपाहिज की थोड़ी सी मदद कर दे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे अरे, कहाँ से आ जाते हैं, चलो हटो हमारे सामने से। रुक जाइए माँ, मुझे इनकी मदद करने दीजिए। है मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। रेनू के ऐसा बोलते ही उसके बालों से एक रोशनी निकलती है और उस अपाहिज के सामने ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो अपाहिज हैरान हो जाता है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। बेटी, मैं इन सोने के सिक्कों का क्या करूंगी जब मेरे हाथ पैर ही नहीं काम करेंगे तो। वैसे भी बेटी, मुझे इन पैसों का कोई लालच नहीं है। मेरा तो बस ये अपाहिज शरीर ठीक हो जाए, फिर मैं खुद ही मेहनत करके अपना पेट भर लूंगी। अगर तुम मेरा शरीर सही कर सकती हो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगी। प्लीज बेटी, ऐ मेरे जादुई सुनहरे सोने के बाल, इस अपाहिज के शरीर को फिर से पहले की तरह ठीक कर दो। रेनू के ऐसा बोलते ही वो अपाहिज इंसान अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और उसके शरीर में नौजवानों जैसी ताकत आ जाती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उसके बाद रेनू अपनी माँ के साथ घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता रहा। रेनू हमेशा ऐसे ही लाचार लोगों की मदद करती रहती है और उसके घर जो भी कोई आता वो वहाँ से ठीक होकर ही जाता है। और वहीं चांदनी ये सब देख रही होती है और मन ही मन उससे जलने लगती है। जब से इसे ये जादुई सोने के बाल मिले हैं, इसके तो पर निकल आए हैं। ये कल की काली माता अब सब पर अपना रुआब झाड़ रही है। बस एक बार रात होने दे, फिर मैं तेरे ये सोने के बाल ही काट दूंगी। इस तरह चांदनी रेनू से बदला लेने के बारे में सोचती है। तभी जब रात हो जाती है तो चांदनी चुपके से रेनू के कमरे में जाकर उसके बाल काटने की कोशिश करती है। तभी उसकी कैंची उसके हाथों से निकलकर उसी के सारे बाल को काट देती है। ये देखकर चांदनी जोर से चिल्ला उठती है, अरे रे, ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल कट गए, मैं गंजी हो गई। ये सुनकर उसकी माँ वहाँ आती है। अरे क्या हुआ? क्यों इतनी रात को शोर मचा रही हो? अरे चांदनी, तू गंजी कैसे हो गई? तेरे सारे बाल कहाँ गए? पता नहीं माँ, मैं तो बस रेनू के बाल काटने आई थी, मगर ये कैंची ने उल्टा मेरे ही सारे बाल काट दिए।
अरे इसलिए मैंने तुझे मना किया था ना, रेनू के बालों पर हाथ मत लगाना। देखा, तूने अपना ही नुकसान कर लिया ना। तभी रेनू कहती है, काश चांदनी तुमने मेरी बात मान ली होती, लेकिन तुमने अपनी जलन में मेरे ही बाल को काटना चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है, लेकिन तुमने मुझे हमेशा पराया समझा है और मेरे लिए अपने मन में नफरत पैदा करती रही, जिसकी वजह से देख लो आज तुम्हारे साथ ये सब हो गया। रेनू के ऐसा बोलते ही चांदनी का सर शर्म से झुक जाता है और वो रेनू से माफी मांगती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और चांदनी को कुछ समय तक ऐसे ही रहना पड़ता है, जो उसकी करने का ही फल होता है। दूसरी तरफ रेनू लाचार लोगों की हमेशा मदद करती रहती है, जो उसको एक अच्छा इंसान बनाता है।